IRET इस्लामिक रिसर्च और एजुकेशनल तंजीम मिर्जापुर यूपी। खुतबा ए जुमा। उन्वान अल्लाह इंसान पर शैतान को कब मुसल्लत करता है। आइए सुनते हैं शेख खुर्शीद मोहम्मदी से। मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमानि नुक़य्यिज़ लहु शैतानन फ़हुव लहु क़रीन। वइन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस सबीली व यहसबून अन्नहुम मुहतदून। कुरान मजीद सूरह ज़ुख़रुफ़ सूरह नंबर 43 आयत नंबर 36 और 37। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। सारी तारीफ़ें, हम्द व सना, किब्रियाई, बड़ाई, प्रशंसा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने ज़मीन व आसमान सारी कायनात को पैदा किया और बाद उसके बेशबहा दरूद व सलाम हो उस नाम नामी इस्म ग्रामी अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, जिन्हें हमारे हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा, और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, सुनने वाली सभी काबिल एहतराम दीनी माँ और बहनों, बच्चियों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक़ से एक बार फिर जुमा की इन बेहतरीन घड़ियों में रब की बारगाह में आने का, मस्जिद में आने का शर्फ़ हासिल हुआ और रब का कुरान, नबी का फरमान मुझे कहने की, आपको सुनने की जो अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ दी, उसके लिए मैं सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करता हूँ और कुछ भी कहने सुनने से पहले ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तू मुझे हक़ कहने की और आप सबों को हक़ सुनने की और हम सबों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज बतारीख़ 28 जून सन 2024 बरोज़ जुमा बमकाम मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस मिर्ज़ापुर यूपी अल हिंद में खुतबा जुमा के ताल्लुक़ से जिस मौजू के मुताबिकत से मैं आपसे गुफ्तगू करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, वो अब तक आप लोगों को मालूम ही चल चुका होगा कि वो मेरा मौजू है अल्लाह इंसान पर शैतान को कब मुसल्लत करता है। एक अजीब सा मौजू लगा होगा जब आपने इसे पढ़ा होगा या देखा होगा कि क्या अल्लाह भी शैतान को मुसल्लत करेगा, जबकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो अल्लाह ताला ने हमें तो शैतान से बचने की हिदायत दी है, उसके लिए दुआएं सिखाई हैं और ये कहा कि तुम्हारा खुला दुश्मन है। और अल्लाह ताला ने इसी कुरान मजीद में ये कहा, जब शैतान ने
इब्लीस ने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी कि अल्लाह तू मुझे मोहलत दे कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा, तो अल्लाह ने उसे मोहलत भी दे दी कि जा, जो तेरे गुमराही में तेरे बहकावे में आएंगे मैं तुझे भी और उन्हें भी जहन्नम से भर दूँगा, जहन्नम में भर दूँगा, और जो मेरे मुखलिस बंदे होंगे वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। तो फिर जब अल्लाह ताला ने हमें बताया कि तुम्हारा खुला दुश्मन है, तो अल्लाह ताला हमारे खुले दुश्मन को हमारे ऊपर मुसल्लत कर देगा? क्या ऐसा भी हो सकता है? एक अजीब सा सवाल जहन में आता है, आया होगा आप लोगों के भी, कि क्या ऐसा भी मुमकिन है? अब तक तो हमने ये सुना था या हमने ये पढ़ा था, ये जाना था कि शैतान इंसान को गुमराह करता है, शैतान इंसान के दिल में वसवसे डालता है, शैतान इंसान को सीधे रास्ते से गुमराही की तरफ ले जाने की कोशिश में लगा रहता है। शैतान हमारा खुला दुश्मन है। हमने ये भी सुना था कि कभी लोगों की बुरी नज़र लग जाती है और शैतान उससे लोग मदद लेकर के जादू करते हैं। कुरान में हमने ये भी पढ़ा कि सूदख्वार हश्र के दिन इस तरह उठेंगे जैसे किसी जिन्न ने उन्हें छू करके वावेला कर दिया हो, पागल दीवाना जैसे हो गए हों, इस तरह से उठेंगे। इसका मतलब कि जिन्न या शयातीन ये किसी को छू करके लग करके उसे पागल या वावेला उसको मतलब कर सकते हैं, उसके दिमाग को ख़राब कर सकते हैं। अब तक तो हमने ये पढ़ा था कि लोग शैतान से मदद लेकर उसे उसे जो है जादू की शक्ल में भेजते हैं। कभी किसी को आसेब लग जाता है, तो ये सब तो हमने पढ़ा था, ये सब तो हमने सुना था। लेकिन ऐसा भी क्या होता है कि अल्लाह ताला इंसान के ऊपर शैतान को मुसल्लत कर देगा? और जब अल्लाह ही शैतान को लाद देगा इंसान के ऊपर, तो उसे कौन सा मुल्ला मौलवी ठीक करेगा? फिर उसे कौन सा झाड़ फूक करने वाला आएगा हटाने के लिए? जब अल्लाह ही शैतान को मुसल्लत कर दे, उसे ये छूट दे दे, उसे आज़ादी दे दे, उसे लाद दे इंसान के ऊपर, जा मैंने तुझे छूट दे दी, या वो हमारी मदद से हाथ खींच ले, तो फिर उसे कौन हटा सकता है? जी हाँ, अल्लाह भी इंसान पर शैतान को मुसल्लत करता है। लेकिन कब? आइए कुरान मजीद से पूछते हैं। अभी मैंने आपके सामने कुरान मजीद सूरह ज़ुखरुफ सूरह नंबर 43 आयत नंबर 36 और 37 की तलावत की अल्लाह की तौफीक से, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वमई यअशु अन ज़िक्रि रहमानी नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फहुव लहू करीन। और जो शख्स रहमान की याद से गफलत करे, हम उस पर शैतान मुकर्रर कर देते हैं, मुसल्लत कर देते हैं, वही उसका साथी रहता है। यानी कि वो शैतान फिर उसका साथी हो जाता है और हर वक्त उसके साथ रहता है और उसे नेक कामों से रोकता है, गुनाहों की तरफ, गुमराही की तरफ ले जाता है। तो ये अल्लाह ताला कब करता है? कि जब इंसान खुद से रहमान की याद से गफलत बरतता है तब। और रहमान की याद से गफलत बरतने का क्या मतलब? कि जब वो नमाजें नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता, अल्लाह ने दिया हो अल्लाह के अहकाम को अदा नहीं करता, ज़कात नहीं देता, हज नहीं करता, लोगों को हुकूक नहीं अदा करता है, जो चोरी मकारी करता है, लोगों के ज़मीन जायदाद को या हक को मार लेता है, अल्लाह का बिल्कुल खौफ नहीं रखता, आखिरत का खौफ नहीं रखता, अल्लाह से मिलने की उम्मीद नहीं रखता, जन्नत की कोई ख्वाहिश नहीं रखता, अपनी ज़िंदगी को जानवरों की तरह जीना शुरू कर देता है। अल्लाह के ज़िक्र से गफलत का मतलब क्या? अल्लाह के ज़िक्र से जो है लापरवाही का क्या मतलब?
क्या ये कि हर वक्त सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह अकबर जपा जप जपा जप जपा जप यही करते रहे तो इसी को अल्लाह का जिक्र कहेंगे क्या? अल्लाह के अज़कार तो पढ़ने हैं, वो तो अलग है ही हैं। अल्लाह का जिक्र ये कि सोकर उठने से लेकर के सोने तक के हमारे जितने भी मामलात हैं, हमारे घर में, हमारे बाहर में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, मिलने जुलने वालों में, दोस्त अकारब में, मुस्लिमों में, गैर मुस्लिमों में, दोस्तों में, दुश्मनों में, राह चलते में, मुसाफिर में, मेहमानों में, पड़ोस में, शौहर बीवी में, औलाद में, बच्चों की तरबियत में, हर जगह हमें ये देखना है कि हम किसी भी वक्त अपने आप को अल्लाह की ग़ुलामी से आज़ाद न समझें, अल्लाह की याद से गफलत न बरते, दूर न जाएं, ये न भूल जाएं कि हम अल्लाह के बंदे हैं, ये न सोचें कि हम फला से फला वक्त तक सिर्फ नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह के बंदे हैं, उसके बाद हम अपने बंदे हम जैसे चाहे वैसे ज़िंदगी गुजारें, ये न सोचें। ये न सोचें कि हमारा माल है, हम चाहे जैसे खर्च करें, हमारे ऊपर किसी की कोई पाबंदी नहीं, हमने अपने दिमाग से कमाया है, हम अपने मेहनत से कमाया है, हमने बड़ी मेहनतें की है, काविशें की हैं, तब जाके मुझे दौलत मिली है, मैं इसे जैसे चाहूँ खर्च करूँ, ये न सोचे, बल्कि ये सोचे कि अल्लाह की दी हुई अमानत है, बस जितना खा लिया, जितना पहन लिया, जितना ओढ़ लिया, जितने में रह लिया, बस वो अपना है, बाकी अल्लाह की अमानत है। और अपने बाल बच्चों के अलावा फिर हमें लोगों के हुकूक के लिए, लोगों के जो है मदद के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की राह में जहाँ जब जैसे ज़रूरत पड़े ये अमानत को हम उस जगह पे सर्व करें, और दुआ भी करें कि अल्लाह तू हमें दौलत दे, तो ऐसी दौलत दे कि जिसे हम जब हमें दे तो हमें सब्र भी दे, कि सब्र के साथ, इस्तकामत के साथ, कि हम उसको जो है मतलब तेरी रज़ाजोई के लिए, तेरे हुक्म के हिसाब से उसको हम खर्च करें, अपने ऊपर, अपने अहल-ओ-याल के ऊपर भी, अपने रिश्तेदारों पर, पड़ोसियों पर, और जहाँ अल्लाह ताला तेरी मंशा हो हर उस जगह पर हम कहीं कंजूसी न करें। तो अल्लाह का जिक्र ये है। अल्लाह के जिक्र से अगर हमने लापरवाही बरती, हमने 5 दिन नमाज पढ़ ली, हमने सोच लिया कि बस अल्लाह के ऊपर हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, माज़अल्लाह, बस हो गया हमारा काम, अब हम चाहे जैसे ज़िंदगी गुजारे, अब हम तिजारत कर रहे हो, कारोबार में लगे हो, सच झूठ बोलें, ब्याज लें, ब्याज दें, ब्याज पर माल उठावें, लोन लें, लोन से माल उठा ले, कारोबार को बढ़ावें, बैंक से लिमिट बनवा लिए, करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों का लेन देन हो रहा हो, या अगर छोटे मोटे हैं तो लाखों का ही कारोबार हो रहा हो, या अगर हम कहीं नौकरी कर रहे हैं तो गए वहाँ पर हमने हाजिरी बना दी, उसके बाद हम चले गए घर पे और बैठ करके हराम की तनख्वाह उठा रहे हैं, या अगर हम कहीं स्कूल में टीचर हैं, गए पढ़ाने के लिए, बच्चों को गए 10-5 मिनट पढ़ाया, बैठ के गपशप कर रहे हैं, सिगरेट और बीड़ी पी रहे हैं, या मोबाइल में लगे हैं, या लोगों को इधर उधर करें, चाहे वो टीचर हो, चाहे स्कूल टीचर हो, चाहे मदरसे के टीचर हो, या कहीं भी हो, या और अगर कहीं नौकरी कर रहे हो, 8 घंटे की नौकरी हो, 2-4 घंटे की है, 2-4 घंटे अपना गप सड़ाका में उड़ा दिए हैं, ये भूल गए कि नहीं अल्लाह ताला हमें देख रहा है, कोई हमें तनख्वाह दे रहा है, 8 घंटे की हम उससे तनख्वाह ले रहे हैं, तो हमें काम करने का, तो ये सारी चीज़ें इस ज़ुमरे में आ जाती हैं। तो अगर अल्लाह के ज़िक्र से गफलत बरतने का माना ये आप समझ लें कि जो रहमान के ज़िक्र से अगर गफलत बरते तो फिर ये समझ लें कि फिर उनके ऊपर अल्लाह ताला कह रहा है कि और जो शख्स रहमान की याद से गफलत करे हम उस पर शैतान मुकर्रर कर देते हैं, वही उसका साथी रहता है, और जब शैतान मुसल्लत कर देता है अल्लाह ताला उसका साथी बन जाता है। तो जब शैतान मुकर्रर किया अल्लाह ने, इसे कौन मुल्ला ठीक कर देगा, कौन ओझा तांत्रिक ठीक कर देगा, कौन इसको आकर के हटा देगा? कितना इसको हटाने वाले आ जाएंगे, कितना कुरान पढ़ पढ़ के दम करते रहिए, जब अल्लाह ने ही उसे मुसल्लत कर दिया है तो कौन उसको हटाने वाला। फिर आगे अल्लाह ताला अगली आयत में इरशाद फरमा रहा है, आयत नंबर 37 में, सूरह ज़ुखरुफ सूरह नंबर 43 आयत नंबर 37 में, और वो उन्हें राह से रोकते हैं और ये इसी ख्याल में रहते हैं कि ये हिदायत याफ्ता है। और शैतान करता क्या है, जब शैतान को अल्लाह ताला मुसल्लत कर देता है तो शैतान उसको जो है करते क्या है कि वो उन्हें सीधी राह से रोकते हैं, उसे हिदायत की तरफ नहीं जाने देते हैं, सही काम नहीं करने देते हैं, अल्लाह के हुकूक को अदा करने से रोकते हैं, अल्लाह के बनाए हुए बंदों के हुकूक को अदा करने से रोकते हैं,
वो जन्नत की तरफ जाना चाहता है, उससे शैतान रोकता है और उससे गुमराही की तरफ लेके जाता है, जहन्नम की राह की तरफ जाता है। और ये भी सुन लीजिए, ये अल्लाह का कुरान है, सूरह ज़ुखरुफ है, आयत नंबर 37 है। यह खुर्शीद मोहम्मदी की बात नहीं है, यह किसी अहले हदीस की बात नहीं है, यह किसी वहाबी 24 नंबर की बात नहीं है। ये अल्लाह का कुरान है, सूरह ज़ुखरुफ है, सूरह नंबर 43 आयत नंबर 37 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि जो लोग जो है जब रहमान की याद से गफलत बरतते हैं तो अल्लाह ताला उनके ऊपर शैतान मुसल्लत कर देता है, जो उनका साथी हो जाता है और वो उन्हें राह से रोकते हैं और ये इसी ख्याल में रहते हैं कि ये हिदायत याफ्ता है। यानी ये भी देखिए बड़ा मसला है कि यानी जब शैतान जो है उनको जब उसके ऊपर जब शैतान अल्लाह ताला जब उस इंसान के ऊपर शैतान को मुसल्लत कर देते हैं तो शैतान हक के रास्ते से उसको जो सीधे रास्ते के बीच में खड़ा हो जाता है, हायल हो जाता है और उन्हें रोकता है और उन्हें बराबर समझाते रहते हैं कि तुम हक पर हो, तुम हक पर हो, सही हो, तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, अपनी मेहनत की कमाई है, हम जब चाहेंगे ज़कात देंगे, जब चाहेंगे नहीं देंगे। अरे हमने साल भर में ज़कात दे दिया ना, बस हो गया ख़त्म। अब ठीक है, हमारे पड़ोसी हैं, मरते रहे, बीमार होते रहे, कोई कर्जदार है आके हमारे आगे हाथ फैलाता रहे, कोई मुसाफिर है उसका टिकट का माल खो गया तो हमने ठेका लिया है क्या माज़अल्लाह? या कोई बीमार है तो होता रहे क्या, उसकी दवा का हमने कोई जिम्मा ले रखा है क्या? या और कोई मतलब कर रहे हैं? नहीं, हमारे खुद ही इतना बड़ा परिवार है, हमारे बीवी बाल बच्चे हैं, हमको खुद ही अपने बाल बच्चों की फिक्र करनी है, उनका भविष्य बनाना है, उनको खिलाना पिलाना, उनको पहनाना उड़ाना है। क्या हम इसलिए कमा रहे हैं क्या कि जो हम इनके सब उड़ाते फिराते रहें? इस तरह से तो शैतान करता क्या है कि उन्हें बराबर समझाता रहता है कि तुम हक पर हो, हत्ता कि वो वाकई अपने बारे में यही गुमान करने लग जाते हैं कि वो हक पर है। इस तरह से शैतान उनको समझाता है कि वो इंसान जिसके ऊपर अल्लाह ने शैतान को मुकर्रर किया हुआ होता है वो ये सोचता है कि हम हक पर हैं, हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं ना, दाढ़ी रखे हैं ना, पैंट टखनों का कपड़ा टखनों के ऊपर पहनते हैं ना, हलाल की कमा रहे हैं ना, ज़कात दे रहे हैं ना, हम तो हक पर हैं, सीधे रास्ते पर, हम तो उसी गुमराही कर रहे हैं। वो यही उसमें रहते हैं, ये कि वो हक पर हैं। या काफिर जो है शैतान के बारे में समझते हैं कि ये ठीक हैं और उनकी इताअत करते रहते हैं, और अगर वो गैर मुस्लिम हैं, अगर वो काफिर हैं, अगर वो ईमान वाले नहीं हैं तो वो उसी को समझते हैं कि हम जो है वो ठीक हैं, हम जिस रास्ते पर हैं वो ठीक है, हम गलत नहीं हैं। और जब गलत नहीं है तो फिर हमें इससे कोई मतलब कि वो नहीं है कि मतलब कि हम चलें जो है इससे खौफ खाएं या इससे डरे या इससे ये करें कि हाँ हम गलत रास्ते पर हैं। नहीं मेरे भाई, ये शैतान ये इंसान के दिल में वसवसे डालता है। अब इसी तरह से आप अकीदे के मामले में देख लें, आप अकीदे के मामले में अल्लाह ताला ने कुरान दे दिया ना हमें कि देखो ये हमारा कलाम है, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अल्लाह ताला ने भेज दिया ना, अपने नबी के जरिए बता दिया। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर खड़े होकर के यही कहा ना कि मैं अपने पीछे दो चीज़ें छोड़ा जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी सुन्नत, यानी तरीका जो अब हमें हदीसों में मिलेगा। तो कुरान और हदीस अगर इसे मजबूती से पकड़ लोगे, दांतों तले मजबूती से पकड़ लोगे, कभी गुमराह नहीं होगे। तो जब ये दो चीज़ें अगर हम पकड़ लेंगे कभी गुमराह नहीं होंगे। अब इसको भी अगर आप लोगों के सामने पेश करिए, हैं, अल्लाह का जिक्र कीजिए, अल्लाह की तरफ बुलाइए, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाइए, हैं, कुरान की तरफ बुलाइए, हदीस की तरफ बुलाइए, तो क्या कहते हैं कि नहीं ठीक है, आपकी बात तो सही है, अपनी जगह है, हमारे उलमा ये कहते हैं, हमारे इमाम तो ये कहते हैं, हमारे मौलवी साहब तो ये कहते हैं, हमारे पीर साहब तो ये कहते हैं, हमारे घर में तो ऐसा है, हमारे घर में भी कुरान है, हमारे पास भी किताब है, हमारे यहाँ तो ऐसा है। मतलब इस तरह से कह के अल्लाह की बात को, अल्लाह के रसूल की बात को हवा में उड़ा देते हैं या किनारे कर देते हैं। तो उस पर भी क्या है कि जब ये लापरवाही कर रहे हैं, कुरान पेश हो रहा है, अल्लाह का जिक्र पेश हो रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पेश हो रही है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका बता रहे हैं कि देखो अल्लाह ने क्या दीन दिया है, कैसे दिया है, कैसे करना है, कैसे फॉलो करना है, और उसके बावजूद भी अगर वो अपने पर अड़े हुए हैं तो अल्लाह ताला फिर शैतान मुसल्लत कर दे रहा है। रहमान की राह से गफलत बरत रहे हैं, अल्लाह के जिक्र से गफलत बरत रहे हो, तुम्हारे सामने कुरान पेश हो रही है, हदीस पेश हो रही है, आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, और उसके बावजूद भी तुम आंखें बंद किए हुए, तो फिर अल्लाह ताला को क्या गरज लगी कि तुम्हें चले वो हक की जो है हक की दावत दे, हक की तरफ हक पर लगाए, सीधे रास्ते पर लगाए। फिर तो अल्लाह ताला जब तुम्हारे जब यही चाहते तो अल्लाह ताला शैतान मुसल्लत कर दिया।
ले तेरे ऊपर शैतान मुसल्लत। अब वो सोचता है कि हम तो सही हैं, अरे हमारी जमात का नाम तो फला जमात है, हम तो अहले जन्नत हैं, हम तो अहले कुरान हैं, हम तो अहलुल सुन्नत वल जमाअत हैं, हम तो सुन्नी हैं, हम तो फलाने हैं, कुछ भी नाम रख ले, जन्नती नाम रख ले, हम अहले जन्नत हैं। तो क्या जन्नती नाम रखने से कोई बदसूरत आदमी अपना नाम खूबसूरत रख ले तो खूबसूरत हो जाएगा क्या? सिर्फ नाम ही खूबसूरत होगा उसका, लोग उसे खूबसूरत करके सिर्फ पुकारेंगे, बजाते खुद वो एक बदसूरत ही आदमी रहेगा। इसी तरह से अगर आप शिर्क व बिदअत और खुराफात में लगे रहें और उसे नाम सुन्नत का दे दें तो सुन्नत नहीं हो जाएगा। आप अगर अल्लाह के जिक्र के खिलाफ काम करें हैं, कभी कभी आपने देखा होगा मस्जिदों के अंदर भी, अब तो वीडियो का मोबाइल का दौर है, नहीं मोबाइल में आप देखते होंगे यूट्यूब में बहुत सी चीज़ें कि मसाजिद के अंदर भी किस तरह से लोग म्यूजिक पर उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कैसे तो कहीं वो कराटे स्टाइल में आकर के वो हाथ मिला रहे हैं, मुसाफा कर रहे हैं, मस्जिदों के अंदर खुराफाते हो रही। कभी आपने देखा होगा कि जब सलाम फेरते नमाज में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, फिर दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाह के रसूल ने सिखाया अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह 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 अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम, ये दुआ सिखाई गई है। लेकिन कुछ लोगों का आपने देखा होगा मस्जिदों में जाए नमाज पढ़े अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, हक़्क़ु ला इलाहा इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह, इस तरह से जो है जिक्र लगाने लगता है। बोलते हैं ये जिक्र जहर है, जिक्र जहर यानी आवाज के साथ जो है जिक्र करना, ये अल्लाह का जिक्र है, ये अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह के नबी ने कभी सिखाया? ये प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बताया? नहीं बताया है। आइए आगे चलते हैं। रब का कुरान सूरह शूरा आयत नंबर 19, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा ही लतीफ़ है, बड़ा ही मेहरबान है, बड़ा ही लुत्फ़ करने वाला है, मेहरबान है। जिसे चाहता है कुशादा रोज़ी देता है और वो बड़ी ताकत बड़े गलबे वाला है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के ऊपर इतना रहमान है, इतना रहीम है कि वो अपने बंदों के ऊपर कि उन्हें जिन्हें चाहता है अल्लाह ताला उन्हें जो है बेहिसाब रिस्क देता है, बेहिसाब रिस्क देता है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है, और चाहता किसे कि देख रहा है कि ये हमारा नेक बंदा है, ये हक़ की तरफ गामजन हो रहा है, ये नेकी की तरफ आना चाह रहा है, तो उसके ताल्लुक़ से अल्लाह ताला उसे हिदायत पे भी लगा देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह शूरा के आयत नंबर 20 में क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि जिसका इरादा आखिरत की खेती का हो हम उसे उसकी खेती में तरक्की देंगे, और जो दुनिया की खेती की तलब रखता हो हम उसे उसमें से ही कुछ दे देंगे। ऐसे शख्स का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। यह कुरान मजीद सूरह शूरा आयत नंबर 19 आयत नंबर 20 कि जो शख्स आखिरत की खेती का मुंतज़िर हो, उसका जो है कलीजे की तलबगार हो, और उसे का इरादा है कि हम यहाँ दुनिया में जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह ताला हमें इसका बदला आखिरत में देगा। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए, हमें कब्र के अजाब से बचाए, जहन्नम के अजाब से बचाए, हमको जन्नत और जन्नत में जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। तो जिसका इरादा आखिरत की खेती का हो, खेती मुराद क्या है कि आप खेती करते हैं तो ये नहीं कि हमें बेहतरीन गल्ला पैदा हो ताकि हम उसको बेचें और घर में खाएं पिए, अपना कारोबार तिजारत करें, है कि नहीं। तो यहाँ जो दुनिया में इंसान नेकी का काम करता है तो ये सोच रहा है कि आखिरत में हमें इसका नेक बदल मिले, अल्लाह ताला खुश हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि जिसका इरादा आखिरत की खेती का हो हम उसे उसकी खेती में तरक्की देंगे, तो अल्लाह ताला उसे और भी तौफीक देगा, और जो दुनिया और तरक्की देगा, और उसके नेकियों को अल्लाह ताला कई गुना बढ़ा करके भी चाहे तो देगा। 700 गुना तक ज़्यादा बढ़ा सकता है कि यहाँ उसने 1 रुपए का काम किया तो अल्लाह ताला चाहेगा तो उसे 700 रुपए का सवाब दे देगा, उसे 700 गुना तक बढ़ा के दे दे, और चाहे तो और भी दे दे, वो अल्लाह की मर्जी है। तो अल्लाह ताला उसको जो है आखिरत का जो तलबगार होगा, आखिरत के इरादे से जो जिसका इरादा आखिरत की खेती का हो हम उसे उसकी खेती में तरक्की देंगे, और जो दुनिया की खेती का तलब रखता हो हम उसे उसमें से ही कुछ दे देंगे। ऐसे शख्स का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं।
यानी फिर उस शख्स का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा जो सिर्फ दुनिया चाहने के लिए कर रहा हो। वो जो है अल्लाह के याद से, अल्लाह के ज़िक्र से गफलत बरत रहा है। जो भी काम कर रहा है दुनिया के लिए, कि नमाज भी पढ़ रहा है तो चाह रहा है कि लोग हमको नमाजी कहें, रोज़ा भी रख रहा हो तो चाह रहा है कि लोग हमको रमज़ानी कहें, हज भी करके आ रहा हो तो इस तरह से शोबाजी करके जा रहा है, आ रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, दरवाजे पे हाजी साहब हाजी हाजी लिखवा दिया, लोग हाजी साहब कह रहे हैं तो हाजी साहब फूल के कुप्पा हुए जा रहे हैं कि दुनिया के लिए लगे हुए हैं। अगर दीन के काम में लगे हैं तो इसमें भी लगे, ज़कात दे रहे हैं तो उसमें भी बड़ा शोबाजी जावे, आज इस साल हमने इतना निकाला, इस साल हमने इतना दिया, इतने लोगों को दिया, उसको दिया, इसको दिया, यहाँ पहुँचाया, वहाँ पहुँचाया है। तमाम तरह की जो है, अगर दिन अल्लाह के दीन का इल्म सीखा तो उसको भी लोगों के अंदर पहुँचा रहे थे। सोचने के लोग हमको सोचेंगे अरे बहुत बड़ा जो है खुर्शीद जो है बहुत बड़ा जानकार है, बहुत बड़ा अल्लामा है, गल्लामा है, बहुत बड़े जो इसके चाहने वाले हैं, बड़े इसके जो है फॉलोवर हैं, ये वो अस्तगफिरुल्लाह। अब आजकल तो मोबाइल का दौर है, इतने लाख फॉलोवर, इतने हजार हमारे फॉलोवर हैं या इस तरह के। तो इसके बारे में हदीस में आता है, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आखिरत में जिन लोग, ऐसे भी लोग होंगे जो ज़कातें देते होंगे, जो कि जो है जो दान पुण्य करते रहे होंगे, आखिरत में अल्लाह के आगे पेश किए जाएंगे तो अल्लाह ताला पहले जो इल्म होगा, जिनको इल्म दिया होगा, तो अल्लाह ताला पूछेंगे जो हमने तुमको इल्म दिया था वो इल्म कहाँ है? जो इल्म हमने तुम्हें दिया था वो इल्म जो है तुमने वो इल्म कहाँ है? वो इल्म तुमने कहाँ पे खर्च किया, कहाँ पे लगाया? तो अल्लाह ताला सामने कहेंगे कि अल्लाह ताला से कि जो है कि हमने वो दीन, हमने जो आपने दीन का इल्म दिया था उसे आपके बंदों में लगाया, उसे लोगों तक पहुंचाया, आप लोगों तक दीन की बातें पहुंचाई। तो अल्लाह ताला कहेगा हाँ, हमने तुम्हें जो दीन के इल्म दिया था तुमने लोगों तक पहुंचाया ज़रूर, लेकिन तुम ये सोच के पहुंचाते रहे कि लोग तुम्हें बहुत बड़ा अल्लामा समझे। तो हमने दुनिया में दे दिया, तुम बहुत बड़े लोगों, तुम्हें लोगों ने अल्लामा समझा, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और उसको अल्लाह ताला हुक्म देगा, मुँह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाला जाएगा। मुँह के बल घसीटते हुए का मतलब समझते हैं? आदमी इतना लाचार हो जाए कि उसे लातों से पकड़ के घसीटे, अब मुंह के बल घसीटा जा रहा है, वो अपना चेहरा भी नहीं बचा पा रहा, वो बच नहीं पा रहा, इसे बेबस लाचार होकर के इसे उठा करके जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे। फिर अल्लाह ताला जिन्हें माल मता दिया होगा उनसे पूछेगा कि हमने जो तुम्हें दौलत दी थी उसे कहाँ खर्च किया? अल्लाह ताला हमने उस दौलत को जो तूने दिया था हमें लोगों में खर्च किया, उसको ज़कात अदा किया, लोगों को दिया है। और तो वो अल्लाह ताला कहेगा नहीं, तुमने लोगों को दिया ज़रूर, दान पुण्य किया ज़रूर, सखावत ज़रूर दिखाई, लेकिन इसलिए कि तुम सोचे कि लोग तुम्हें सखी समझें, तो हमने दुनिया में दे दिया, लोगों ने तुम्हें बड़ा सखी समझा, बड़ा दानी समझा, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अब उसको भी मुँह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फिर तीसरा होगा कि जिसे अल्लाह ताला जवानी दी होगा, ताकत कुव्वत दी होगा, हमने तुम्हें जो जवानी दी, जो ताकत दी, उसे कहाँ खर्च किया? तो कहेगा कि अल्लाह ताला जो तूने मुझे जवानी दी थी उसे मैंने तेरी राह में लगाया, अल्लाह ताला तेरी राह में जहाद करते हुए मैं शहीद हुआ, मैं मारा गया। तो अल्लाह ताला कहेगा कि हाँ, तुमने जवानी अपनी लगाई ज़रूर राह में और मारे भी गए, लेकिन तुमको ये बड़ा मतलब वो था, सोच थी कि हम मरेंगे तो अल्लाह ताला के राह में तो लोग हमें शहीद कहेंगे, तो हमने दुनिया में दे दिया, लोगों ने तुझे शहीद कहा, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अब मुँह के बल घसीटते वो जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। तो ऐसे लोग भी होंगे कि वहाँ पर, तो इसलिए दुनिया में दुनिया की खेती, यानी जो यहाँ पर इंसान अमल कर रहा हो वो आखिरत को अपने सामने अपने पेश नज़र रख करके करेगा कि आखिरत में हमें इसका अजर चाहिए, इसका सवाब चाहिए, तब तो जो है वो ये जान ले कि सोच ले कि उसको जो है कि उसका सवाब उसको इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में मिलेगा। और अगर वो दुनिया के लिए करना चाहेगा कि दुनिया में लोग उसे अच्छा समझें, दुनिया में उसे नेक समझें, दुनिया में उसका नाम हो, तो आखिरत में उसके लिए फिर कोई हिस्सा नहीं है, आखिरत के लिए उसके फिर कुछ नहीं है। तो इसलिए वो जान रखे कि जो भी अमल हमें आपने करना है वो आखिरत को मद्देनज़र रख के करना है, आखिरत के लिए करना है और दुनिया के लिए नहीं करना है, और अल्लाह की खुशी के लिए, अल्लाह की रज़ाजोई के लिए करना है। और शैतान से
दूर रह करके अल्लाह के ज़िक्र व अस्कार में लगना है, और इस तरह से लगना है कि जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फ़रमाया है, जैसे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में है, तो कुरान और हदीस में जैसे जो तरीक़ा हमको बताया गया, हम उस तरीके से हम ज़िक्र अस्कार करें, दुनिया की ज़िंदगी को गुजारें, अपनी जो है इबादतों को करें, अपने मामलात को करें। तो ये है अल्लाह का ज़िक्र। और अगर इससे हमने गफलत किया और अल्लाह के बताए हुए तरीके पर जो पूरी ज़ाबते हयात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस कुरान मजीद में दे रखी है, पूरी जीवन व्यवस्था, तो इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारें, तो ये हम फिर अल्लाह के ज़िक्र को जो है बुलंद करते हुए, अल्लाह के ज़िक्र को मानते हुए उसके मुताबिक अमल करेंगे, तब जा कर के हम, और आखरत के नीयत से कि आखरत की खेती की एक समझ के कि आखरत के मद्देनज़र के हमें अल्लाह ताला खुश हो और इसका हमें नेक बदल मिले दुनिया और आखरत में, तब तो हम इंशाअल्लाह कामयाब होंगे और अल्लाह ताला इससे हमें कई गुना बढ़ा करके इसका अजर व सवाब देगा। वरना हमारे ऊपर अल्लाह ताला फिर शैतान मुसल्लत कर देगा, फिर जिसे दुनिया का कोई अल्लामा, कोई मुल्ला, कोई मौलवी, कोई भी जो है पीर फ़कीर, कोई भी ओझा तांत्रिक मांत्रिक अवघड़, कोई भी इसको जो है दूर नहीं कर सकेगा। और फिर जान लें कि जब अल्लाह ताला किसी के ऊपर शैतान मुसल्लत कर दे तो फिर उसे कौन रास्ता दिखा सकता है। और वो भी इस तरह से कि मुसल्लत हो जाए तो वो इंसान जो काम करता रहे तो वो उसे ये दिखाए कि तुम हक पर हो, तुम सही हो, यानी वो उसे गुनाह समझ के नहीं, उसके अंदर एहसास भी नहीं होगा कि हम गुनाह कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, हम नाजायज़ कर रहे हैं, हम हराम कर रहे हैं। वो सोचेगा हम हक पर हैं, सही हैं, जायज़ कर रहे हैं, हलाल कर रहे हैं। बहुत ख़तरनाक ये वो मसला हो जाता है, बहुत ख़तरनाक ये कह लीजिए कि जो है परिस्थिति हो जाती है, हालात हो जाते हैं अगर इस तरह का मामला उसके जिसके साथ हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको ऐसे हालात से, ऐसी चीज़ों से अल्लाह ताला हमको अपनी पनाह में रखे, बचा के रखे, आमीन। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, ये रहा वो मसला कि अल्लाह इंसान पर शैतान को कब मुसल्लत करता है। आप भी खुतबा सुनने के बाद, या जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हो, कुरान उठाइए, कुरान में उठा करके सूरह ज़ुखरुफ को आयत नंबर 36 और 37 को तफसीर के साथ पढ़ डालिए, और सूरह शूरा को आयत नंबर 19 और 20 को भी तफसीर के साथ पढ़ डालिए। मज़ीद और भी आयतें हैं, लेकिन चूँकि वक्त ख़त्म हो चुका है, इसलिए इस पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की जा सकती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ मैंने कहा उसमें जो हक़ है वो तेरी जानिब से है, कहने सुनने में कोई भूल चूक, कोई नगजिश हुई हो तो मेरे नफ्स की तरफ से रही, शैतान की तरफ से रही, उसके लिए तुम उसको माफ़ कर दे बार अल्लाह। और हम तमाम लोगों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह, जैसे तूने हमको यहाँ मिलाया, मरने के बाद हम सबको, मैं अपने अहल व याल के